24 सितंबर 2025 को लद्दाख ने दशकों की सबसे भीषण हिंसा का सामना किया, जब पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के संरक्षण की मांग पर शुरू हुआ विरोध उग्र टकराव में बदल गया, जिससे 4 लोगों की मौत हुई और पुलिस कर्मियों सहित 80 से अधिक लोग घायल हुए। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें: नंबर 1, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करना। नंबर 2, छठी अनुसूची के तहत विशेष संवैधानिक सुरक्षा। नंबर 3, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें। नंबर 4, रोजगार में आरक्षण। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि छठी अनुसूची के तहत संरक्षण नहीं मिला तो लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक पहचान गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। जानते हैं संविधान की छठी अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होती है तथा अनुसूची में इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। छठी अनुसूची उपर्युक्त 4 राज्यों में आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु कानून बनाने के लिए स्वायत्त जिला परिषदों ADCs के गठन का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची तथा बोर्दोलोई समिति द्वारा अग्रेषित स्वायत्त परिषद की अवधारणा वर्ष 1949 में संविधान सभा में की गई चर्चा और बहस का परिणाम थी। जानते हैं क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सिफारिश की थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाया जाए। इसका आधार यह था कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश आदिवासी बहुल है, यहाँ बाहरी लोगों के भूमि अधिग्रहण पर रोक है और इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत संरक्षण योग्य है। हालांकि अब तक पूर्वोत्तर के बाहर किसी भी क्षेत्र को छठी अनुसूची का लाभ नहीं मिला है। यहाँ तक कि मणिपुर जैसे आदिवासी बहुल राज्य की स्वायत्त परिषदें भी इसके दायरे से बाहर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना केवल संवैधानिक संशोधन का विषय नहीं है, बल्कि एक गहन राजनीतिक सहमति और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भी मांग करता है। यह कदम संभवतः लद्दाख की पहचान और अधिकारों को सुदृढ़ करेगा, पर साथ ही एक नई संवैधानिक मिसाल भी कायम करेगा, जो स्वाभाविक रूप से जटिल और संवेदनशील है। चलिए अब जानते हैं कि ये स्वायत्त जिला परिषद क्या होती है। स्वायत्त जिला परिषद, जिसको हम ADC कहते हैं, छठी अनुसूची में सम्मिलित राज्यों में स्थित जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय हैं, जिन्हें संविधान द्वारा राज्य विधायिका के अंतर्गत विशिष्ट स्वायत्तता प्रदान की गई है। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के राज्यपालों को इन स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने या नाम बदलने का अधिकार है। संसद या राज्य विधायिका के कानून स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों को राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। ADCs को व्यापक नागरिक और आपराधिक न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण स्वरूप यह ग्राम न्यायालय आदि की स्थापना करने में सक्षम है। स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनकी पदावधि में 5 वर्ष होती है। हालांकि असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद इसका अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं। ये पॉडकास्ट आपको अल्फा एकेडमी किशनगंज बिहार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।